औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की वीडियो हमने अपनी जहाँ ख़त्म की थी, आज की वीडियो हम दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे। और कल पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज़कात किस किस चीज़ पर फ़र्ज़ है और कितनी ज़कात है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। सूरत तगाबुन आयत नंबर 15 से 17 तक है। बेशक तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है, यानी इसके ज़रिए अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। और ये भी याद रखो कि अल्लाह के पास अजर अजीम है, यानी माल और औलाद तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दे। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी ताकत है सर्फ कर दो और सुनो, अतात करो, ये मोमिनीन की निशानी है। और अल्लाह की राह में खर्च करो, यही तुम्हारे नफ्सों के लिए बेहतर है। और जो नफ्स के लालच से बचा लिया गया तो यही है फलाह पाने वाले। फिर सूरत अल इमरान की आयत नंबर 92 में आता है कि हरगिज़ तुम नेकी के आला दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। देखो, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह पाक कह रहा है कि तुम मुझे कर्ज़ दे रहे हो और मैं मकरूज़ हूँ तुम्हारा। और अगर तुम अल्लाह की राह में कर्ज़ हसना दोगे तो अल्लाह ताला बढ़ा कर तुम्हें लौटाएगा और तुम्हारी मगफरत भी कर देगा। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना शफीक है। दिया हुआ माल भी उसी का ही है, फिर भी वो कहता है कि अगर मेरे रास्ते में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा कर दूंगा जन्नत की शक्ल में और तुम्हारी मगफरत भी कर दूंगा। और अल्लाह ताला कदरदान है और बर्दाश्त करने वाला है, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को बढ़ा कर देता है। इसके बाद सूरत अल मुनाफिकून आयत नंबर 10 और 11 में है कि अल्लाह की राह में खर्च करो और खर्च करो अल्लाह की राह में जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, उसी के दिए हुए में से खर्च करो, यहाँ तक कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और वो ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दे दी मौत से पहले, तो मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करके नेकोकारों में शामिल हो जाता। तो आगे से अल्लाह का जवाब होगा कि याद रखो, अल्लाह ताला हरगिज़ किसी जान को मोहलत नहीं देगा जबकि उसकी मौत का वक्त आ गया। एक सेकंड ना आगे ना पीछे। मौत से पहले पहले अल्लाह ताला ने इंसान को टाइम दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है कि वो अपने अमाल जो है उनको सुधार ले। मौत के वक्त किसी को एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला खबरदार है, खबर रखने वाला है जो तुम करते हो। यहाँ ईमान ताज़ा करने के लिए सही बुखारी और सही मुस्लिम की कुछ अहदीस भी बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम यानी आदम की औलाद के पास अगर 2 वादियाँ हों मालो दौलत से भरी हुई तो वो हसरत करेगा कि तीसरी भी मिल जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भरेगी। दूसरी हदीस सही मुस्लिम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत की कि तुम्हें कसरत माल के लालच ने हलाक किया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह जा देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, जबकि इंसान तेरा माल तो वो है जो तुमने खा लिया या पहन कर बुसीदा कर दिया या अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया, जो पीछे छोड़ दिया वो तो तेरे वर्सा का माल है। तीसरी हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीज़ें होती हैं, 2 पीछे रह जाती हैं, इसके रिश्तेदार और उसका माल, और जो साथ जाती है वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है उसके अमाल जो कब्र में भी उसके साथ जाते हैं। चौथी हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन 2 चीज़ें उसकी हमेशा जवान रहती हैं, एक माल की मोहब्बत और एक ज़िंदा रहने की मोहब्बत, दुनिया की ख्वाहिशात की मोहब्बत जो हमेशा जवान रहती है। और 5वीं हदीस भी सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे, यानी जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही अता करना। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी माल जमा नहीं किया और ना ही साहिबे नसाब हुए, जो होता था सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे कि हर साहिबे नसाब आकिल और बालिग मुसलमान पर उसका जो बचत वाला माल है जिस पर साल गुजर जाए तो साल में एक बार उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है, और जो नहीं देगा वही सोना चांदी जहन्नुम की आग में पिघला कर उसकी पेशानी और उसके पहलू और उसकी पीठ पर दागा जाएगा।
جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور سال پورا ہونے سے کچھ مہینے پہلے اس کے مال میں مزید مال ایڈ ہو گیا، یعنی سال پورا ہونے والا تھا لیکن اس سے 1-2 مہینے پہلے اس نے اسی مال میں اور مال ایڈ کر لیا، تو اس پر بھی مطلب وہ پورے مال پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو 9 مہینے یا 10 مہینے کا مال تھا وہ صرف اس پر زکوٰۃ دے گا، بلکہ وہ پورے مال پر زکوٰۃ دے گا کیونکہ وہ پہلے سے صاحب نصاب تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دینی چاہیے یا سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت اعمال کے ثواب کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے تاکہ ثواب دگنا ملے۔ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا تو گویا اس نے حج کیا، ایک تو ثواب زیادہ اور دوسرا حساب یاد رہے گا کہ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی تھی اور اب ہم نے پھر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی سال سے پہلے بھی اور سال کے بعد بھی اور پورا سال بھی، مطلب کہ اگر مینیج کرنے میں آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے تو 1 سال پورا ہونے سے پہلے بھی آپ اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، پورا سال ساتھ ساتھ بھی آپ اپنی زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں۔ جو تنخواہ دار بندہ ہے وہ سال کے بعد اتنے پیسے نہیں نکال سکتا، تو وہ ہر مہینے اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کو جو حساب ہوگا اس کو لکھتا رہے۔ اس کے بعد سوال ہے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ بہت سمجھنے والی ایک چیز ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو سونے کی بات سب سے پہلے کریں گے۔ سونا یعنی گولڈ، اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں اس پر آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے حساب سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور اگر اس سے کم سونا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہوگی۔ اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے اور 87.48 گرام ہوتا ہے۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%، اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے گولڈ کی اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں تو 2.5% آ جائے گا۔ دوسری چیز ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ریال کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں کرنسی اگر پاس ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ بھی سونے کے نصاب سے ہی ہوگی، یعنی 7.5 تولے سونا یا 87.48 کا نصاب ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے چاندی، تو چاندی کا نصاب ہے 200 دھرم پر 5 دھرم، تو یہ آج کے 200 دھرم اگر جمع کیے جائیں تو یہ 52 تولے چاندی بنتی ہے۔ اور اگر گرام میں اسے 11.66 والا فارمولا کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 612.36 گرام پہ بنتا ہے۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے، 2.5% نکال لیں گے۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کسی شخص کی دکان ہے جس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے جس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار میں سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی فارم میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کمرشل پلاٹ ہے جو اس نے سیونگ کی نیت سے لیا اور اللہ کے ساتھ چلاکی کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس سونا تو نہیں بلکہ پلاٹ ہے، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ سیونگ پر ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو کمرشل پلاٹس جو سیونگ کی نیت سے خریدے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ لاگو ہوگی اور ان کی کیلکولیشن پر بھی سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا اس پر بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پر ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ گلے کی فارم میں ہو، کھجور کی فارم میں یا پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا نصاب ہے 5 وسق۔ 1 وسق جو ہوتا ہے وہ
सा के बराबर होता है, और एक सा जो है वो 4 मुद्द के बराबर होता है, और एक मुद्द 600 ग्राम बनते हैं। हमारे ज़माने के लिहाजा 5 विस्क जो हैं वो बनते हैं आज के दौर के 720 किलोग्राम। तो 720 किलोग्राम जिसके पास गल्ला होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी, लेकिन गल्ले की ज़कात ज़्यादा है। जो हमने सोने की ज़कात सुनी ये उससे 4 गुना है, 10% ज़कात है, इसे उशर भी कहते हैं। अगर ज़मीन की पैदावार को जो पानी लगता है वो बारानी हो, यानी बारिश से या नहर से पानी लगता हो जिसमें उसका अपना कोई खर्च ना आता हो, तो फिर उशर देंगे, यानी 10वां हिस्सा, यानी 100 में से 10 रुपये। तो ये जो 720 है इसे आप डिवाइड कर लें 10 के ऊपर, तो ये 72 kg इसमें से ज़कात निकालना होगी। अगर ज़मीन कुएं के ज़रिए सराब की जाती हो, ज़ाहिर है उसमें बिजली का बिल भी देना होगा, आप खुद भी इसमें खर्चा कर रहे हैं, तो फिर इसमें शरीयत ने आसानी कर दी है कि फिर आधा उशर देना होगा, यानी फिर ज़कात 5% रह जाएगी। इसके बाद छठी चीज़ है शहद, उस पर भी उशर है जिस तरह गल्ले पर है, लेकिन उसका निसाब ये होगा 10 मशकीज़े अगर शहद हो तो उसमें से 1 मशकीज़ा अल्लाह की राह में देना होगा। 7वीं चीज़ है ऊँट। ऊँट का निसाब सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर आया है कि 5 ऊँटों से कम पर ज़कात नहीं होगी, 5 से ज़्यादा होंगे तो ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊँटों तक एक ही ज़कात निकालना होगी। वो क्या होगी? एक नॉर्मल बकरी देनी होगी। और अगर 25 से 35 ऊँट हो जाते हैं तो फिर 35 ऊँटों पर 1 साल की ऊँटनी ज़कात के तौर पर दी जाएगी, और इसके बदले सोना और करेंसी भी दी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। 8वीं चीज़ है गाय या भैंस। 30 गाय पे ज़कात स्टार्ट होगी, इससे पहले ज़कात स्टार्ट नहीं होगी, और जब 30 गाय हो जाएं तो 1 साल का बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा। 9वीं चीज़ है बकरियां और भेड़ें। जिसके पास 40 बकरियां होंगी इस पे ज़कात लागू हो, इससे कम पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक एक बकरी ज़कात देनी होगी। 10वीं चीज़ है दफीना, रकाज, मदनियात या ज़मीन से निकला हुआ माल, सोना, तेल, नमक, और दफीने के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़कात है। जो सबसे ज़्यादा ज़कात है वो मदनियात के ऊपर है, और वो है 20%, 100 पर 20 रुपये, 5वां हिस्सा, उशर से भी ज़्यादा हो गया। किन किन चीज़ों पर ज़कात नहीं है? रहाइश वाला मकान, गाड़ी, कीमती से कीमती घड़ी, कीमती मोबाइल, और इसी तरह कोई बहुत कीमती डेकोरेशन पीस जो हीरे का है और आप उसको बेचने का इरादा नहीं रखते और अपने घर में एज अ डेकोरेशन पीस आपने रखा हुआ है, तो उस पर भी ज़कात नहीं होगी। उसके अलावा कीमती जूतियाँ, मोटरसाइकिल, फ्रिज और घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें घर में इस्तेमाल हो रही होती हैं उन पर ज़कात नहीं होगी। जो मकान आपके पास एक्स्ट्रा हैं और आपको उनका किराया आ रहा है और वो किराया आप जमा कर रहे हैं, तो उस पैसे पर ज़कात होगी। अगर वो पैसा घर में आ रहा है और साथ साथ ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस पर ज़कात लागू नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने तफसील के साथ ज़कात के जो मसारफ हैं वो पढ़े हैं। ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है और उसका निसाब क्या होगा, कितनी ज़कात किस चीज़ पर अदा करनी होगी, ये सारा कुछ इस वीडियो में तफसील के साथ मैंने बयान कर दिया। उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और उसके साथ ही बेल के बटन को भी लाजमी ऑन किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।